Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve exercise 7.1. Question number 1. Find the distance between each pair of points. ये पेयर्स हमें दिए हुए हैं, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये दो पेयर्स दिए हुए हैं, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कहेंगे लेट x1 y1 इक्वल टू -2 and 1, x2 y2 इक्वल टू 1 5। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 बाय डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमने कहा था ये 1 माइनस फार्मूले वाला है और x1 -2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 ये y2 और ये y1 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 5। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 2। लेट x1 y1 इक्वल टू 1 and 1, x2 y2 इक्वल टू 7 9 बाय डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। x2 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 9 है, y1 1 है, तो 9 माइनस 1 होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करेंगे 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पेयर्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 3। सॉल्यूशन लेट x1 y1 इक्वल टू 0 5, x2 y2 इक्वल टू -2 and 1, x1 y1 x2 y2। now by distance formula that is equal to x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 -2 है, माइनस का साइन लगाएंगे फार्मूले वाला, x1 0 है, प्लस y2 1 है, y1 5 है, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, -2 -0 -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 -4 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16, ये अंडर रूट 20। अब अंडर रूट 20 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके फैक्टर फाइंड करके 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये एक पेयर बना, ये स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे एक टाइम और इसको अंदर लिख देंगे। हम इसको फिलहाल यूँ लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5,
इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये 5 अंदर आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 4, लेट x1 y1 इक्वल टू 0 माइनस 5, x2 y2 इक्वल टू 10 and 5. By distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये x2 है और ये x1 है। 10 minus 0 whole square plus y2 minus y1, 5 माइनस फार्मूले वाला और ये इस वैल्यू का -5, इसका होल स्क्वायर। 10 माइनस 0 10 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200। अब इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 0s are 0, फिर 2 0s are 0, 250 टाइम 100, 225 टाइम 5, 5 टाइम 5 1 टाइम। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको फर्दर हम लिखेंगे, पेयर बनाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब जो पेयर है जिसके ऊपर, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और बाकी अंदर लिखा रहेगा। तो बाहर लिखेंगे 2 इंटू 5, अंदर आएगा 2, 2 इंटू 5 10 अंडर रूट 2। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 5, 4 माइनस 1 एंड 2 0। तो ये हमने हर किसी के साथ लिखना है। लेट x1 y1 इक्वल टू 4 माइनस 1, x2 y2 इक्वल टू 2 0। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये x2 और ये x1, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ये y2, ये y1, 0 माइनस फार्मूले वाला और ये -1 y1 की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और 0 माइनस माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 प्लस 1, तो ये होगा अंडर रूट 5। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 6, -3 1 एंड -2 -3। लेट x1 y1 इक्वल टू -3 1, x2 y2 इक्वल टू -2 -3। डिस्टेंस फार्मूला, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये x2 और ये x1, -2 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 और ये y1, -3 -1 होल स्क्वायर। -2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 होल स्क्वायर। 3 -2 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16। अब 16 प्लस 1 17। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 7, ये दो पेयर्स हैं, इनको हमने सपोज किया है कि ये पहला पेयर x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ये x2, ये x1, ये y2, ये y1। तो x2 में -2 माइनस फार्मूले वाला x1 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 है, y1 2 है, 1 - 2 होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। एलसीएम लिया तो 2, 1 इंटू 2, 1 2 टाइम 2 होता है, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 2 1 टाइम 2 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 ही होगा। स्क्वायर 1 - 2 -1 का स्क्वायर, -4 प्लस 1 -3/2 होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1।
अब इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 9, 2 का स्क्वायर 4 + 1। अब अगेन इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे, 4 और 1 है तो 4 आएगा। 4 1 टाइम 4 होता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। 1 4 टाइम 4 होता है तो 4 × 1 4। 9 + 4 13/4। अब ये 4 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर जा सकता है तो हम लिखेंगे √13/2। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 7, ये दो पेयर्स हैं, इनको हमने सपोज किया है कि ये x1 y1 के इक्वल पहला पेयर, दूसरा पेयर x2 y2 के। डिस्टेंस फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये x2 ये x1 तो हम लिखेंगे -2 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 ये y1 1 - 2 होल स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। एलसीएम 2 आया, 1 2 टाइम 2 होता है तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, माइनस का साइन। 2 1 टाइम 2 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। इसका स्क्वायर प्लस 1 - 2 -1 का स्क्वायर, -4 -1 -5/2 होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 1 टाइम 4 है तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 1 4 टाइम 4 होता है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 25 + 4 29/4, ये अंडर रूट में लिखना है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये बाहर चला जाएगा, जबकि ये स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा रहेगा। 29/2 अंडर रूट 29/2, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 8, 7/2 11 एंड सेकेंड पेयर है 13 17/2। लेट x1 y1 = 7/2 एंड 11, x2 y2 = 13 एंड 17/2। वैल्यूज पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में, x2 - x1 होल स्क्वायर, ये x2 है और ये x1 है। 13 - 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये y2 ये y1, 17/2 - 11 होल स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। एलसीएम लिया तो 2 1 2 टाइम 2 होता है, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26 माइनस 2 1 टाइम 2 है तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 होल स्क्वायर प्लस इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। एलसीएम लिया तो 2 1 टाइम 2 है, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 माइनस 1 2 टाइम 2 है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यूज लिखेंगे। 26 - 7 19/2 होल स्क्वायर प्लस 17 - 22 तो -5/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 19 का स्क्वायर 361/2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेंगे, 4 है डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा। 4 1 टाइम 4 1 361 टाइम 361 प्लस 4 1 टाइम 4 125 टाइम 25। इनको ऐड करेंगे, 5 और 1 6 6 और 2 8 3 86/4। अब ये दोनों इवन नंबर हैं तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 टाइम 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। अब फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो हमारा आंसर है 193/2। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट 9, let x1 y1 = -9/4 and -7/3, x2 y2 = -3/2
माइनस 5/4। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, ये x2 है और ये x1 है। x2 में -3/2, x1 में ये फार्मूले वाला माइनस, और ये x1 की वैल्यू है -9/4 ये होल स्क्वायर, प्लस y2 है -5/4 फार्मूले वाला माइनस, और y1 की वैल्यू -7/3 है। सबको स्क्वायर में लिखेंगे। आप पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, -3/2 माइनस माइनस प्लस 9/4 होल स्क्वायर प्लस -5/4 माइनस माइनस प्लस 7/3 होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 टाइम 4 होता है, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 4 1 टाइम 4 1 9 9 और ये होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 12 होगा, 4 3 टाइम 12 है, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 प्लस 3 4 टाइम 12 होता है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 ये होल स्क्वायर, -6 प्लस 9 प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस -15 प्लस 28 13/12 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ भी स्क्वायर खोलेंगे, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अगेन एलसीएम लेंगे। अब यहाँ एलसीएम लेना है, देखें डिनोमिनेटर में 16 और 144 है। इसका एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें एलसीएम ले लें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका ये है कि देखें कि छोटा नंबर के टेबल में अगर बड़ा नंबर आता हो तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है। अब 16 9 टाइम 144 होता है, तो इसका मतलब है कि 144 ही एलसीएम है। लेकिन हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करते हैं। 16 और 144 का हम एलसीएम लेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 36 ज़ार 72, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 72, 72 2 ज़ार 144, तो एलसीएम आया 144। 16 9 टाइम 144 होता है, तो 9 9 ज़ार 81 प्लस 144 1 टाइम 144, 1 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को, तो 250/144। अब 250 और 144 के हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 144 के तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, 250 के भी कर लेते हैं यहाँ ही। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 1 बचा, और 2 5 टाइम 10, 2 फिर 2 से नहीं 5 से होगा, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो इसके फैक्टर बनेंगे 250 के 2 × 5 × 5 × 5, और 144 के 2 × 2 × 2, फिर 2 × 3 × 3। अब हम इनके पेयर बना लेंगे, तो ये एक पेयर ये 5 का बन गया, नीचे 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और 3 का पेयर। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 5 × 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब जो जिन पे स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, जो बगैर स्क्वायर के हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे। अब यहाँ 5 का स्क्वायर है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, सिंगल टाइम स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये 5 बाहर आ गया, अंदर बचा 5 × 2 10। अब नीचे वाले तीनों नंबर पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, तो बाहर हम लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × √10 3 2 ज़ार 6 2 ज़ार 12। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 2 होल 1/2 एंड 5 होल 1/4 ये एक पेयर है, दूसरा 5 और -1। इसको हमने यूं लिख लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5/2 4 5 20 प्लस 1 21/4 ये एज इट इज। लेट x1 y1 इक्वल टू 5/2 एंड 21/4 x2 y2 इक्वल टू 5 एंड -1। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, ये x2 ये x1 5 माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस ये y2 ये y1 -1 माइनस 21/4 होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 1 2 टाइम 2 2 5 10 2 1 टाइम 2 और 1 5 5, यहाँ माइनस का साइन है, स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम 4 1 4 टाइम 4 4 1 -4 -4 1 टाइम 4 होता है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा। अब 10 - 5 5/2 होल स्क्वायर प्लस -4 -21 -25/4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस 25 का स्क्वायर 6 to 5 प्लस ही होता है, 4 का स्क्वायर 16। अगेन अब इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, 16 और 4 का तो 16 ही आएगा। 4 4 16 होता है, 4 टाइम 16 होता है, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। 16 1 टाइम 16 1 को 6 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 to 5 ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 7 to 5/16। अब हम 7 to 5 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 7 25 5 1 5 5 4 20 और 5 5 25। अगेन 5 से 5 2 10 4 बचा, 5 9 45 29 1 टाइम 29। 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, ये बाहर आ जाएगा, ऊपर हम लिखेंगे 5 × 5 × 29। अब इसके पेयर बनाएंगे, 5 का स्क्वायर × 29/4। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 स्क्वायर रूट से बाहर 29 अंदर ही लिखा रहेगा और 4 नीचे। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट। यहाँ 3 पेयर दिए हुए हैं, तो हमने चेक करना है डिस्टेंस फार्मूले की मदद से कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। तो कोलिनियर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पेज नंबर 147, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। A set of points that lie on same straight line are said to be collinear। अगर set of points यानी कि कुछ पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हों तो कहते हैं कि वो कोलिनियर हैं। अब ये देखें A B C 3 पॉइंट्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, तो ये कोलिनियर हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में जस्ट पेयर दिए गए होते हैं, 3 पॉइंट्स के पेयर दिए गए होंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम चेक करेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर AB और BC का, AB और BC को ऐड करेंगे, AB + BC ऐड करेंगे। अगर वो AC के इक्वल हुआ तो इट्स मीन ये कोलिनियर है, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। अब नॉट कोलिनियर क्या होता है, व्हेन 3 or more points do not lie on the same straight line they are said to be non collinear। अगर 3 या ज़्यादा पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन पे ना मौजूद हों तो उन्हें कहते हैं कि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब ये फिगर है PQR एक सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। तो डिस्टेंस फार्मूले से हमने फाइंड करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ये 3 पेयर दिए हुए थे, हमने सोल्यूशन लिखा लेट A = दिस, B = दिस, C = दिस। पहले पेयर को A के इक्वल, दूसरे पेयर को B के इक्वल, तीसरे पेयर को C के इक्वल। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला जो कि है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, हम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करेंगे। उसको हम यूं भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन AB, या इसको यूं भी लिख सकते हैं इस तरह AB। अब x2 - x1 ये A है और ये B,
ये x2 ये x1, ये y2 ये y1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 होगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। 8 को हम यूं भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको फर्दर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रहेगा। इसको 1 का नाम दे देंगे। अब BC, डिस्टेंस बिटवीन BC, तो वही डिस्टेंस फार्मूला, ये x2 ये x1 और ये y2 ये y1 होगा। x2 माइनस x1 है तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट 2, इसको हम 2 का नाम देंगे। अब AC, वही डिस्टेंस फार्मूले से, ये x2 ये x1 ये y2 और ये y1 होगा। अब 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये होगा अंडर रूट 18। अब 18 के अगर फैक्टर फाइंड करें तो 2 9 टाइम 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको फर्दर लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा। इसको हम 3 का नाम देते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों तो फिर डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल टू AB प्लस BC होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। AC अभी हमने फाइंड किया है 3 अंडर रूट 2 था, AB 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 प्लस BC इक्वल टू अंडर रूट 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए अंडर रूट 2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 2 और यहाँ भी 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, या लिख सकते हैं हम देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 3 पॉइंट्स गिवन है। हमने सपोज किया पहला पेयर वो A के इक्वल, दूसरा B के, तीसरा C के इक्वल। तो डिस्टेंस फार्मूले में हम पुट करेंगे, पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB का, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये x2 है और ये x1, ये y2 ये y1, 1 माइनस इंटू माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4, 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर। यहाँ मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 36 प्लस 16 52 अंडर रूट 52। अब 52 के जब फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 13 होगा। इसको फर्दर लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 13। अब जो स्क्वायर है उसके रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 13 एज इट इज अंदर ही रहेगा। ये 1 का नाम इसको दे देंगे। अब BC फाइंड करेंगे, BC इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये x2 है ये x1 है,
6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 ये y1 7 माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 74 का स्क्वायर रूट। इसके फैक्टर फाइंड करें तो दो ही प्राइम नंबर आएंगे 2 और 37 और दोनों स्क्वायर रूट में ही रहेंगे, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, इसको 2 का नाम दे देंगे। आप डिस्टेंस बिटवीन ए सी ये a और ये c, ये x2 ये x1 ये y2 ये y1, तो 6 माइनस इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 5 6 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, 6 प्लस 5 11 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 1 to 1 प्लस 1 to 1, और ये है 242, इसको 3 का नाम दे देंगे। अब 242 के फैक्टर फाइंड करें तो 2 इंटू 11 बनते हैं, हम लिखेंगे 2 इंटू 11 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही लेकर आएगा, इसको 3 का नाम देते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 AC शुड इक्वल टू AB प्लस BC। AC की वैल्यू अभी फाइंड की है 11 अंडर रूट 2, AB की है 2 अंडर रूट 13 प्लस BC की है 74। अब देखें आप AC, अब इन दोनों को ऐड करें तो पहली बात ये ऐड होते ही नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं दोनों तरफ, तो AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, हम यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो देयरफॉर A, B and C आर नॉन कोलिनियर, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन 2 पार्ट 3, 3 पॉइंट्स हैं, हमने सपोज किए तीनों पॉइंट्स के नाम दिए A B C, डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। पहले A B फार्मूला यही रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये x2 ये x1 ये y2 ये y1, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस इंटू माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 प्लस 5 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 9 153 स्क्वायर रूट, इसको 1 का नाम देंगे। अब BC, ये B है और ये C, इसमें ये x2 ये x1 ये y2 y1, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 प्लस 4 68 का स्क्वायर रूट। इसके अगर फैक्टर फाइंड करें तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 17, इसको 2 का नाम दे देंगे। अब AC, ये A और ये C, इसमें ये x2 होगा ये x1 ये y2 ये y1, तो पहले हम लिखेंगे 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस 5 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो ये है 425
आप 425 के फैक्टर फाइंड करें तो 5√17 हम लिख सकते हैं इसको 3 का नाम देंगे। तो ये तब कोलिनियर हो सकते हैं जब इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1, 2 and 3 AC इक्वल टू AB प्लस BC हों तब कोलिनियर होंगे। AC की वैल्यू है 5√17, AB की है 153 का स्क्वायर रूट प्लस BC की है 2√17। 153 के भी फैक्टर हमें ऊपर फाइंड कर लेने चाहिए थे, तो चलो यहाँ हम कर लेते हैं। 5√17 एज इट इज़ 153 के फैक्टर फाइंड करें तो 3√17 है प्लस 2√17, इन दोनों को ऐड करें 3 + 2 5√17 और ये भी 5√17। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, देयरफॉर A, B and C are कोलिनियर। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, इसमें ये 3 पेयर दिए हुए हैं। हमने तीसरे पेयर को A का नाम दिया है और पहले पेयर को B का नाम और सेकंड पेयर को C का नाम दिया। ऐसा क्यों कि क्वेश्चन में पूछा है कि ये चेक करें कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर तब होते हैं जब तीनों एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, पहले A, B, C। अब देखें C की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए B से और A से, और B की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए A से। तो इसलिए हमने इसको तरतीब दी है। A की वैल्यू यहाँ ये पेयर ये माइनस में था, सबसे छोटी वैल्यू थी तो हमने इसको A का नाम दिया। अब इन दो पेयर में ये वाला छोटा है तो इसको हमने B का नाम दिया। ये सबसे बड़ी वैल्यू वाला पेयर था तो इसको हमने C का नाम दिया। बाकी उसी तरीके से करना है। अब हम डिस्टेंस बिटवीन A B फाइंड करेंगे। ये A और ये B, इसमें 6 माइनस फार्मूले वाला -6 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस फार्मूले वाला -3 होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, 6 और 6 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 अंडर रूट, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब BC इक्वल टू ये B और ये C, 14 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। अब ये होगा 64 प्लस 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 अंडर रूट 80, इसको 2 का नाम दे देंगे। अब AC, ये C है और ये A है, ये x2 होगा ये x1 होगा। 14 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, 14 प्लस 6 हो जाएगा, 14 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6 और 7 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, 14 प्लस 6 20 का स्क्वायर, 7 प्लस 3 10 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 500, इसको 3 का नाम। फ्रॉम 1, 2 and 3 AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC की वैल्यू अंडर रूट 500, AB की है 180 और BC की है अंडर रूट 80। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने इनके फैक्टर फाइंड करके वो लिखे थे।
जो स्क्वायर रूट से बाहर आता है वो बाहर लिख दिया, बाकी अंदर इस तरीके से। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे पैटर्न। अंडर रूट 500 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगी 22.36 इक्वल टू, अब अंडर रूट 180 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये है 13.42 प्लस अंडर रूट 80 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8.94। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल है 22.36। अब यहाँ भी 22.36 है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है, देयरफॉर A, B and C are collinear points. Collinear. Question number 2, part 5. Let A equal to 0, 15, B equal to 2, 9, C equal to 7, minus 6. ये डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे इसी फार्मूले के तहत। ये x2 है, ये x1, ये y2, ये y1 होगा। 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 40, इसको 1 का नाम दे देंगे, BC। अब ये B और ये C, इसमें ये x2, ये x1, ये y2, ये y1। 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 250, इसको 2 का नाम देंगे। अब AC इक्वल टू ये A और ये C, इसमें ये x2 होगा, ये x1, ये y2 और ये y1। 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 15 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 15 माइनस 21 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 21 का स्क्वायर 441। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 490, इसको 3 का नाम देंगे। फ्रॉम 1, 2 and 3 AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC की वैल्यू आई 490 स्क्वायर रूट, AB की थी 40 का स्क्वायर रूट प्लस BC की है 250 का स्क्वायर रूट। अब इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 490 का स्क्वायर रूट इक्वल है 22.13, 40 का है 6.32 प्लस 250 का इक्वल है 15.81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22.13, यहाँ भी 22.13। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है, देयरफॉर AC इक्वल टू AB प्लस BC। सो हम लिखेंगे देयरफॉर AB एंड C आर कोलिनियर। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 2 पार्ट 6 1278 माइनस 27। हमने यहाँ A को रखा -27, B इक्वल है 1 2 के और C इक्वल टू 7 8। सबसे छोटे जो पॉइंट होंगे, छोटी वैल्यू वाला पॉइंट, वो A के इक्वल होगा। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो A होगी, उससे बड़ी B और उससे बड़ी C होगी, क्योंकि C हमेशा B और A से दूर ही होता है एक लाइन पर, तो इसलिए हमने C को बड़ी वैल्यू के इक्वल किया। तो हम डिस्टेंस बिटवीन A B फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1, ये x2 ये x1, 1 माइनस -2 का ये होल स्क्वायर प्लस ये y2 ये y1, 2 -7 होल स्क्वायर इक्वल टू
1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, इसको 1 के इक्वल। नाउ बी सी फाइंड करेंगे, ये b और ये c, इसमें ये x2 ये x1 ये y2 ये y1। 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में लिखना है। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 इक्वल टू 72 का अंडर रूट। इसको 2 का नाम देंगे। अब ए सी, ये ए और ये सी, ये x2 ये x1 ये y2 ये y1। 7 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 7 का होल स्क्वायर। 7 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 7 प्लस 4 11 का स्क्वायर, 8 प्लस 7 15 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 1 to 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 1 6 2 और 2 4 2 1 3, इसको 3 का नाम देंगे। फ्रॉम 1 2 and 3 AC इक्वल टू AB प्लस BC। AC इक्वल टू अंडर रूट 346, AB की वैल्यू है अंडर रूट 90, BC की है 72। अब इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 346 स्क्वायर रूट इक्वल है 18.60, अंडर रूट 90 9.48 प्लस अंडर रूट 72 इक्वल है 8.48। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17.96 और यहाँ है 18.60। अब चूंकि ए सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। Question number 3. Check whether the following points are vertices of an equilateral triangle, an isosceles triangle, a right triangle, a scalene triangle. ये जो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इनको चेक करना है कि ये इनके पॉइंट्स क्या इनके वर्टिसेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, राइट ट्रायंगल के या स्केलेन ट्रायंगल के। अब वर्टिसेस क्या होता है? दो लाइंस जहां आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और इसका प्लूरल वर्टिसेस होता है। ये दो लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वर्टेक्स है। अब ये लाइन और ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वर्टेक्स है। ये लाइन और ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वर्टेक्स है। तो इनकी प्लूरल को वर्टिसेस कहते हैं। तो ये पॉइंट क्या वर्टिसेस हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो, तीसरी ना हो। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी हो और एक 90 का एंगल हो। इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा। स्केलेन ट्रायंगल, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो हम फाइंड करते हैं पार्ट 1 से कि ये क्या इसके पॉइंट वर्टिसेस हैं इनमें से किसी एक के। नंबर 3 पार्ट 1, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने सपोज किया है कि a इक्वल टू 2 3, b इक्वल टू 5 3, c इक्वल टू 2 1। तो अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं।
पहले ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देखिए ये ए है और ये बी, इसमें ये x2 है, ये x1, ये y2, ये y1, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर करते हैं तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 और ये इक्वल होगा 9 का स्क्वायर रूट 3। अब बी सी फाइंड करेंगे तो ये बी और ये सी, इसमें ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 करना है 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ये y2 ये y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 अंडर रूट 13, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का। नेक्स्ट ए सी फाइंड करेंगे। अब ये ए है ये सी है, इसमें ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, x2 माइनस x1 करना है तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2, अब इसको 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने चेक करना है क्या ये तीनों हैं वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल के। तो देखें, अब लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 13, ए सी इक्वल टू 2। अब देखें तीनों साइड ए बी बी सी ए सी इक्वल नहीं है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगी। अब इनमें दो साइड्स भी इक्वल नहीं है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम चेक करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी में अंडर रूट 13 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 13 इक्वल टू 9 प्लस 4 13। अब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो हम कहेंगे देयरफॉर A, B and C are vertices of a right triangle। अब इसका हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। नीचे क्वेश्चन के आखिर में गिवन है आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ ईच केस। फिगर की लेंथ को ऐड करने से पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ए बी 3, बी सी अंडर रूट 13, ए सी 2, इनको ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5 प्लस अंडर रूट 13, ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 13। अब हमें क्वेश्चन में यूनिट्स तो नहीं दी हुई इनकी, तो हम खुद से लिख लेते हैं यूनिट, यानी कि यहाँ कोई भी यूनिट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, लेट a इक्वल टू 0 0, b इक्वल टू 1 अंडर रूट 3, c इक्वल टू 2 0 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला है। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे, ये x2 ये x1 y2 y1, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू
1 माइनस 0 1 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 1 प्लस 3 इक्वल टू √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। अब बी सी फाइंड करेंगे। अब ये बी और ये सी, इसमें ये x2 x1 y2 y1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 माइनस √3 स्क्वायर। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 1 प्लस 3 इक्वल टू √4 दैट्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू ये ए और ये सी, इसमें ये x2 x1 y2 y1 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। आप देखें कि ये ए बी 2 है, बी सी भी 2 और ए सी भी 2 है, तो तीनों साइड्स इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो हम लिखेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। देयरफॉर ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पार्ट 1 कंप्लीट। अब पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो तीनों की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 6 यूनिट्स। ये पेरीमीटर, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नंबर 3 पार्ट 3, लेट ए इक्वल टू 0 1 बी इक्वल टू 8 4 सी इक्वल टू 0 8 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि ये है। आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे। ये a और ये b, इसमें ये x1 x2 ये y1 y2। अब हमने x2 माइनस x1 करना है, ये x2 है और ये x1। 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 8 माइनस 0 8 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इनको ऐड करेंगे 73 √73। अब डिस्टेंस बिटवीन बी सी फाइंड करेंगे। बी सी x1 x2 y1 y2। अब ये x2 माइनस x1 करेंगे, 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इनको ऐड करेंगे 80 √80। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू, अब ये ए और ये सी x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 करना तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, इसको नहीं लिखेंगे 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए सी इक्वल टू 7। आप देखें ए बी की वैल्यू √73 है, बी सी √18, ए सी 7, तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। हम जानते हैं कि ऐसी साइड्स जो डिफरेंट हों वो स्केलन ट्रायंगल होती है। तो इन स्केलन ट्रायंगल we know that all
sides are not equal. Therefore, A, B and C are vertices of स्केलन ट्रायंगल। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी अंडर रूट 73, बी सी अंडर रूट 80, ए सी 7। अब कैलकुलेटर की मदद से अंडर रूट 73 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8.54, 8.94 प्लस 7, इन तीनों को अब ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर है पेरीमीटर इक्वल टू 24.48 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। लेट a इक्वल टू -3 5, -3 -5, b इक्वल टू 3 -3, c इक्वल टू 0 6। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू ये a और ये b x1 y1 x2 y2। अब 3 -3 करेंगे। 3 -3 होल स्क्वायर, ये x2 है और ये x1 है। अब इसी तरह y2 -y1 होल स्क्वायर लिखेंगे। ये y2 ये y1। तो -3 माइनस फार्मूले वाला है, ये -5 वैल्यू इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस -3 + 5 होल स्क्वायर। 3 + 3 6 स्क्वायर प्लस -3 + 5 + 2 होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 + 2 का स्क्वायर 4। 36 + 4 इक्वल टू √40। ये भी की वैल्यू है। अब बी सी इक्वल टू ये b और ये c, इसमें ये x1 y1 x2 y2। तो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 होल स्क्वायर। 0 - 3 -3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 6 + 3 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 + 3 9 स्क्वायर। तो लिखेंगे 9 + 81, 81 + 9 √90। ये बी सी की वैल्यू है। अब ए सी इक्वल टू ये ए और ये सी, इसमें x1 y1 ये x2 y2। 0 - -3 होल स्क्वायर प्लस 6 - -5 होल स्क्वायर। 0 + 3 यानी कि +3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 + 5 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 + 5 11 का स्क्वायर। 9 + 1 to 1 इक्वल टू √130। अब ए बी √40 है, बी सी √90, ए सी √30। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकते क्योंकि तीनों की साइड डिफरेंट है। अब आइसोसेलेस भी नहीं हो सकते, दो साइड भी इक्वल नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है राइट ट्रायंगल का। तो हम राइट ट्रायंगल के लिए चेक करते हैं। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल we know that greatest side is always hypotenuse. So AC is the hypotenuse. By Pythagoras theorem, AC whole square equal to AB whole square plus BC whole square। AC √130
होल स्क्वायर इक्वल टू √40 होल स्क्वायर प्लस √90 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे हिसाब के। 130 इक्वल टू 40 प्लस 90, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 और ये भी 130। देयरफॉर A, B and C are the vertices of right triangle। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। √40 प्लस √90 प्लस √130। स्क्वायर रूट ऑफ 40 इक्वल है 6.32, स्क्वायर रूट ऑफ 90 इक्वल है 9.48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 130 इक्वल है 11.41। इन तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर की वैल्यू आएगी यूनिट्स। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। Let A equal to -1, B equal to -1, 5 and C equal to 4, 3 by using distance formula। अब हम डिस्टेंस बिटवीन AB फाइंड करेंगे। AB इक्वल टू ये A और ये B, x1 y1 x2 y2, तो -1 प्लस -1 माइनस फार्मूले वाला और ये भी -1 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस फार्मूले वाला और ये -1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। -1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। -1 प्लस 1 0 प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर। अब ये 6 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये इक्वल टू 6। BC फाइंड करेंगे। ये B और ये C, x1 y1 x2 y2, 4 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 दैट्स इक्वल टू 34। नेक्स्ट AC फाइंड करना है। ये A और ये C, x1 y1 x2 y2, 4 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 प्लस 9 दैट्स इक्वल टू 34। अब देखें AB 6 है, BC √34, AC √34, दो साइड्स इक्वल हैं। अगर दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। हम लिखेंगे AC and BC are two equal sides, therefore A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। AB है 6, BC √34 प्लस AC भी √34, 6 प्लस, अब ये दोनों एक जैसे हैं तो हम लिखेंगे 2 √34, तो पेरीमीटर हुआ 6 प्लस 2 √34 यूनिट्स। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।
Question number 2, part 6. Let A equal to 1, 2, B equal to 7, 2, C equal to 7, 8. By using distance formula, first we find distance between AB, that's equal to x2 minus x1 square, y2 minus y1 whole square. ये x1, y1, x2, y2. 7 minus 1 whole square plus 2 minus 2 whole square root. 7 minus 1 6 का स्क्वायर, 2 minus 2 0 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू 6 आ गया. बी सी इक्वल टू ये बी और ये सी, x1 y1 x2 y2. 7 minus 7 होल स्क्वायर प्लस 8 minus 2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 7 minus 7 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं. 8 minus 2 6 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी 6. अब ए सी फाइंड करेंगे, ये ए और ये सी, x1 y1 x2 y2. 7 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 8 minus 2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 7 minus 1 6 का स्क्वायर, 8 minus 2 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36, तो ये होगा अंडर रूट 72. आप देखें ए बी 6, बी सी भी 6 है, ए सी अंडर रूट 72 है. दो साइड इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे ए बी एंड बी सी आर टू इक्वल साइड्स. देयरफॉर ए बी एंड सी आर द vertices of an isosceles triangle. अगर दो साइडें इक्वल हों तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है. अब पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ए बी 6, बी सी भी 6 प्लस ए सी 72, तो आंसर होगा 6 प्लस 6 12 प्लस अंडर रूट 72 यूनिट्स. ये पेरीमीटर है. अच्छा, बुक में इसका आंसर ऐसे लिखा हुआ है 12 प्लस 6 अंडर रूट 2. तो 72 के फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो 6 अंडर रूट 2 बनता है. तो यूं भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट a -4 to b 1 4 c 3 -1 and d -2 -3 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. हमने बताना है कि ये चारों पॉइंट्स स्क्वायर के वर्टिसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों पॉइंट्स मेंशन हैं और बताना है कि ये चारों पॉइंट स्क्वायर के वर्टिसेस हैं. अब स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इट्स मीन इन चारों पॉइंट्स का एक ही आंसर आना चाहिए. तो डिस्टेंस फार्मूले से पहले हम ए बी का फाइंड करेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी का. पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू, यही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, x1 y1 होगा और ये x2 y2. 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर. अब 1 प्लस 4 कितना होता है 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4. 25 प्लस 4 अंडर रूट 29. नेक्स्ट बी सी फाइंड करेंगे, ये बी और ये सी, इसमें ये x1 y1 x2 y2. 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -5 का स्क्वायर 25, और ये भी अंडर रूट 29 के इक्वल है. अब ए बी बी सी हो गया. अब सी डी, ये C और ये D, इसमें ये x1 y1 ये x2 y2. -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर,
-2 -3 -5 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 1, तो हम लिखेंगे -3 + 1 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब ये -3 + 1 तो ये -2 होगा, -2 का स्क्वायर +4, 25 + 4 √29। नेक्स्ट ए डी फाइंड करेंगे। अब ये ए और ये डी, x1 y1 x2 y2 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर, -2 +4 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 होल स्क्वायर, -2 + 4 2 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 दैट्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 25 इक्वल टू √29। अब देखें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, ये सारे इक्वल हैं √29 के। देयरफॉर A, B, C and D are the vertices of a square। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट A, B, C, D are the vertices of parallelogram। तो इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन किया है, इसको भी डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ये पैरेललोग्राम होता है जिसमें 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी। तो फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी x1 y1 x2 y2, तो हम लिखेंगे 0 -4 होल स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 0 + 4 देखें 0 -4 का स्क्वायर प्लस -2 और ये -+ +1 -2 + 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 4 स्क्वायर प्लस -2 + -1 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर 1, तो ये होगा √17। अब हम बी सी फाइंड करेंगे। बी और ये सी x1 y1 x2 y2 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 6 - 0 6 स्क्वायर प्लस 1 - +2 1 + 2 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 36 + 9 दैट्स इक्वल टू √45। अब हम फाइंड करेंगे सी डी दैट्स इक्वल टू x1 y1 x2 y2 2 - 6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 6 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 + 1 का स्क्वायर 1 दैट्स इक्वल टू √17। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए डी, ये ए और ये डी, x1 y1 x2 y2 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 - +4 होल स्क्वायर प्लस 2 - +1 होल स्क्वायर, 2 + 4 6 स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 36 + 9 और ये √45। आप देखें ए बी इक्वल है सी डी के
एंड बी सी इक्वल है ए डी के। अब यहाँ भी लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू √17 एंड बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू √45। ये दो साइड्स √17 के इक्वल हैं और ये दो साइड्स √45 के इक्वल हैं। यही पैरेललोग्राम में कहा था कि टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर द vertices of पैरेललोग्राम। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 पॉइंट्स गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल में टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल होगी सी डी के और ए सी इक्वल होगी बी डी के। और साथ हमने फाइंड करना है कि ये जो डायगोनल ए डी इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए इस डायगोनल बी सी के। तो पहले हम रेक्टेंगल को प्रूव करते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। अब ये x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 7 माइनस 1 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0। 6 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 6 वैल्यू आई। अब बी सी फाइंड करेंगे, ये b और ये c, x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी 6 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे सी डी इक्वल टू ये c और ये d, x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, और ये 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये -6 के इक्वल आएगी। अब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट यूज होगा कि -6 आए तो उसकी -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। अब देखें हमने फाइंड किया सी डी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -6 इक्वल होगा 6 के। अब हम फाइंड करेंगे ए डी, ये ए और ये डी, x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 0 प्लस 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 6। अब देखें ए बी बी सी सी डी ए डी सब 6 के इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब चारों साइड इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल नहीं होता, स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल। अब हमने डायगोनल फाइंड करना है। देखें ये अगर स्क्वायर है ए बी सी डी तो ये डायगोनल होता है, इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो हम फाइंड करेंगे ए डी एंड सी डी फॉर डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन ए डी इक्वल टू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 6। और बी सी
7 minus 7 whole square plus 8 minus 2 whole square, that's equal to 7 minus 7 0, 8 minus 2 6 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 6। अब देखें AD इक्वल टू BC इक्वल टू 6, तो डायगोनल भी इसके इक्वल है। हम लिखेंगे therefore its diagonals are equal in length। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, आल्सो शो दैट लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज सेम। क्वेश्चन नंबर 7, हमने बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ ये पॉइंट ABCD वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैं, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। पहले AB का, A और B, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 है तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, AB इक्वल टू 3 आया। अब BC डिस्टेंस बिटवीन BC फाइंड करेंगे, ये B और ये C, x1 x2 x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल और ये 3। नेक्स्ट CD फाइंड करेंगे, ये C और ये D, x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये भी 3 के इक्वल होगा। अब क्यों माइनस 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। अब हम AD फाइंड करेंगे, ये A और ये D, x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3। अब देखें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये इक्वल हैं 3 के, चारों साइड इक्वल हैं। देयरफॉर A, B, C and D are the vertices of a square। अब हम डायगोनल चेक करें, देखें ये डायगोनल होता है, ये स्क्वायर और ये इसका डायगोनल। अब हमने डायगोनल की लेंथ चेक करनी है, ये लेट्स सपोज ABCD है, तो हम AD फाइंड करेंगे और BC फाइंड करेंगे फॉर डायगोनल्स। AD ये हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया हुआ है, AD इक्वल टू 3, और BC है वो भी फाइंड किया हुआ है, BC इक्वल टू 3। देयरफॉर इट्स डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, आर ABCD द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, आल्सो प्लॉट दम। कहता है कि बताएं ABCD रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं और उसे प्लॉट करना है, यानी कि ग्राफ पर इसको हमने ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो डिस्टेंस फार्मूले से हम चेक करेंगे कि ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल हैं या नहीं। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब ये x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और AB इक्वल टू 7। BC फाइंड करेंगे, ये B और ये C, x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस
5 minus 2 whole square, that's equal to 1 minus 1 0, 5 minus 2 3 whole square, 5 minus 2 3 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये इक्वल है 3 के। अब हम फाइंड करेंगे सी डी, ये सी और ये डी, x1 y1 x2 y2 माइनस 6 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 5 माइनस 5 होल स्केयर, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 का होल स्केयर, ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अब 7 स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, इक्वल टू 7 प्लस 7 हमने लिखा है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। अब लास्ट फाइंड करेंगे ए डी, दैट्स इक्वल टू ये ए ये डी, x1 y1 x2 y2, तो हम लिखेंगे माइनस 6 माइनस माइनस 6 होल स्केयर प्लस 5 माइनस 2 होल स्केयर, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्केयर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्केयर। अब माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा, 3 का स्केयर पीछे बचा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, इक्वल टू 3। अब देखें ए बी इक्वल है सी डी के, हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, दैट्स इक्वल टू 7 एंड बी सी इक्वल टू ए डी, दैट्स इक्वल टू 3। टू अपोजिट साइड इक्वल होगी, देयरफॉर A, B, C and D are the vertices of a rectangle। ये प्रूफ हो गया। अब हमने इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं A, B, C, D, तो ये हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। यहाँ 0 मैंने स्केलिंग की है, 3 स्केयर इक्वल टू 1, यानी कि 3 स्केयर के बाद हम नंबरिंग करेंगे, हर 3 स्केयर के बाद। ये 1 2 3 यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 और 6। मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 6 तक गई हुई है, तो हम भी 6 तक ही करेंगे। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी कर लेते हैं। हमने नंबरिंग लगा ली। अब हम पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर। ए इक्वल टू -6 2, यानी कि एक्स की वैल्यू -6 वाई की +2, ये यहाँ -6 और ये वाई की 2, तो ये बनता है यहाँ पे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ए की वैल्यू आ रही है, यहाँ हम ए लिख देंगे। अब बी देखते हैं 1 2, एक्स की 1 वाई की 2, अब ये 1 है और वाई 2 यहाँ है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ इधर डॉट लगा लेते हैं और इधर बी लिख देते हैं। अब सी है 1 5, एक्स 1 वाई 5, ये 1 ही है और 5 यहाँ आ रहा है, तो इधर हम डॉट लगा के इसको सी लिख देते हैं यहाँ। अब डी -6 5 है, यानी कि एक्स की वैल्यू -6 वाई 5 है, ये है जी -6 एक्स की वैल्यू और -5 वाई की, ये हम यहाँ डॉट लगा देते हैं। यहाँ डी, हम चाहे तो यहाँ वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। ए की -6 2, बी की है 1 2, सी की 1 5 और डी की है -6 5। अब इन डॉट्स को आपस में मिला लेते हैं। ये वर्टिकली, अब हॉरिजॉन्टली भी हम लाइन लगा लेंगे। तो ये देखें डायग्राम, ये परफेक्ट रेक्टेंगल बना है। जिस तरह हमने वेरीफाई किया है कि ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है पॉइंट ए बी सी डी के, तो ये ग्राफ पेपर पे भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये रेक्टेंगल ही दिखाई दे रहा है।
तो इस तरीके से हमने इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम में टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये x1 y1, ये x2 y2, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर और ये 0। 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ए बी इक्वल टू 6। अब बी सी फाइंड करेंगे, ये बी और ये सी, x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 6 माइनस 3 स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। अब हम सी डी फाइंड करेंगे, ये सी और ये डी, x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -6 बनता है, हम +6 लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट ए डी फाइंड करेंगे, ये ए और ये डी, x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। अब देखें 6 5 6 5, टू अपोजिट साइड्स इक्वल, हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6 एंड बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 5। दो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। Question number 10. Show that A, B, C, D are the vertices of rectangle and prove that triangle ABC and triangle ABD form right triangle. Question number 10. सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि ये vertices of rectangle हैं, तो उसके लिए हम डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे, ये A ये B, x1 y1 x2 y2, तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो पीछे बचा 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल टू 6। बी सी फाइंड करेंगे, ये B और ये C, x1 y1 x2 y2, 8 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 3 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 4। अब हम फाइंड करेंगे सी डी, ये C और ये D, x1 y1 x2 y2, 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0, 3 माइनस 3 0 हो गया तो उसे इग्नोर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -6 है तो हम +6 लिखेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए +6 लिख रहे हैं। नेक्स्ट ए डी इक्वल टू, ये A और ये D, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 होगा 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 करना है तो 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल टू 4। अब देखें ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6 एंड बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 4। टू अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये फिर रेक्टेंगल हुआ। देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर द vertices of a rectangle।